देखो भाई, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल निकालना था वो देखेंगे कैसे निकलेगा हल। ठीक है, हल कैसे निकलेगा, हल निकालने की विधियां बताई थी मैंने कि भाई कौन कौन सी विधि है। तो इसमें जो सबसे प्रथम विधि है वो कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या याद करना है, हल निकालना है। अब प्रतिस्थापन यानी क्या होता है, पहले ये देख लो। नॉर्मल बात है कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, यानी किसी को विस्थापित कर उसकी जगह अपने लेना। भाई प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित कर देना, उसको प्रतिस्थापित कर देना और उसकी जगह कौन आ जाए, वो दूसरा है जो उसको प्रतिस्थापित करता है वो आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ देखते हैं समीकरण में, देखो क्या है। जैसे पहला लेते हैं, पहले में जो समीकरण है वो क्या है, एस माइनस टी बराबर 3। पहले तो ये बताओ कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है वो किस रूप में रहते हैं। ये रहते हैं a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर शून्य के रूप में रहते हैं। ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर शून्य के रूप में। अब देखो यहाँ पर अगर 3 को मैं इधर लेकर आऊं तो s माइनस टी माइनस के 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजा तो प्लस में 3 चला गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूं, यहां से देखो प्रतिस्थापन कर रहा हूं मैं, एस का मान निकाल रहा हूँ, एस को 3 की ओर भेज रहा हूँ। एस माइनस टी बराबर 3 है ना, इस माइनस टी को मैं 3 की तरफ भेज रहा हूँ तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर 3 माइनस, माइनस नहीं तो माइनस का टी है वो किसमें हो जाएगा, प्लस का टी। एस बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। क्या देते हैं, 1, समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरा समीकरण है वो क्या, देखो एस बटा 3, एस बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इनको बटा हटाएंगे, ये जोड़ करेंगे, उसके बाद में ये सरल होगा। तो सबसे पहले यहाँ लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम आया 6, 2 गुणा 3 6, 3 में 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को s से गुणा करवाया तो क्या आया 2s प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को t से गुणा करवाया तो 3t बराबर 6। 6 यहाँ बटा में, इस 6 के पास जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, यानी 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 36। समीकरण नंबर 2 देते हैं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने हैं, यानी समीकरण 1 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखो कैसे, ये s का मान रख रहे हैं किसकी जगह, इसकी जगह। s को प्रतिस्थापित कर दिया है किसने, t ने, तो प्रतिस्थापन विधि से हो रहा है। यहाँ मान रखो 2 तो है ही, s की जगह मान रखना है क्या, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t प्लस 3t और बराबर 36। यहां से देखो 2 को अंदर गुणा करो तो 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t। 6 को मैं 36 के पास भेज रहा हूँ तो 36 माइनस 6 हो जाएंगे, 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 30। 5t बराबर 30 आ गई, तो t बराबर 30 बटा 5, और 30 में t का भाग, 30 में 5 का भाग कितनी बार गया 6 बार, t का मान कितना आया 6 आया, 5 छंग 30। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो s बराबर 3 प्लस टी है और टी की जगह कितना रखना है 6, s बराबर कितना आ गया, t और s का दोनों का मान आ गया। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि का मान या प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा लेते हैं,
दूसरे में चेक करते हैं क्या है। दूसरा का समीकरण है 0.2x 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये ले लिया। अब इसको कोई x का मान रख लेते हैं या x बराबर रख लेते हैं। तो सबसे पहले 0.2x को तो यही रहने दो, इस 0.3y को 1.3 के पास भेजो तो उधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बचेगा यहाँ। अब इस 2 गुणा x है, ये 0.2 गुणा x है, यहाँ गुणा में 0.2 को हम इसके बटा में भेजेंगे क्योंकि यहाँ गुणा में इधर जाते कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, x का मान आ गया। यहाँ से समीकरण नंबर 2 देखते हैं, ये क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखो तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ रखना है। ये 0.4 तो है ही, ठीक है। x का मान क्या है, x का मान है 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखो इसको सॉल्व करो। या तो यहाँ से पॉइंट को, ये 0.2 है उसको काट दो, ये देखो पॉइंट हट गया क्योंकि पॉइंट एक एक संख्या बाद में है यहाँ से, और ये पॉइंट कट गया। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को अंदर गुणा कराओ, 1.3 से गुणा कराओ। 1.3 से गुणा करवाने का मतलब क्या है कि भाई 6 पॉइंट या द्वितीय 6 और 2, 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y और बराबर 2.3। इस 2 को, इससे 2 को क्या किया है, इस 2 को अंदर गुणा करवाया है। 1.3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2.6 आएगा, माइनस 0.6 कैसे आया, 0.3y को 2 से गुणा करवाया तो यह है 0.6y प्लस 0.5y है तो वो तो है ही, और बराबर 2.3। अब ध्यान दो इसमें क्या करना है, देखो ये है माइनस का 0.6y और यहाँ पर है प्लस के 0.5y। तो 0.6y में से 0.6y में से 0.5y घटेगा, ये माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा कौन, 0.1y या 0.y, और वो भी किसका, माइनस का। यहाँ तो बचा माइनस का 0.y या 1y लग लो, बराबर 2.3 माइनस 2.6, क्यों, क्योंकि ये 2.6 2.3 के पास गया तो माइनस का हो गया। अब देखो 2.3 में से या 2.6 में से 2.3 निकालो, बड़ा मान 2.6 तो यहाँ 3.0 यानी 0.3 बचा। माइनस का 0.1y बराबर माइनस का कितना बचा, 0.3। माइनस माइनस किस में हो जाएंगे, प्लस में, पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है। और y बराबर, यहाँ y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया आपके 3। y का मान कितना आ गया, 3। y का मान समीकरण 1 में रखने का, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो y का मान समीकरण 1 में रखो तो x बराबर 1.3
1.3 माइनस माइनस 0.3 इंटू वाई का मान कितना है यार 3 बट्टा बट्टा में कौन है 0.2। अब सॉल्व करो। यहाँ पर देखो क्या आएगा 1.3 तो है जैसे जैसे 0.3 जब इस 3 से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा और बट्टा 0.2। अब ध्यान दो इसमें 1.3 में से 0.9 घटाओ 1.3 में से 0.9 घटाओ तो 13 में से 9 गया कितना बचा 4 और 0.0 में से 0 यानी 0.4। x बराबर क्या बच रहा है 0.4 बटा 0.2। दोनों में एक एक संख्या बाद में पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 4 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ गया x बराबर आ गया आपके इस प्रकार से इस समीकरण का हल ज्ञात। ठीक है आगे देखो आगे इसके तीसरा देखो कौन है। तीसरे में है आपके √2x। इनको देखकर घबराना नहीं है भाई आपको कि ये पॉइंट में आ गए तो क्या करें रूट में आ गए तो क्या करें। आप करते जाओ जो तरीका है उससे करते जाओ उत्तर अपने आप निकल जाएंगे। जैसे देखो अब जैसे तीसरा है तीसरे में क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक है यहाँ से कोई x या y का मान निकालो। यहाँ से मैं x का मान निकालना √2x बराबर माइनस के √3y कर रहा हूँ क्योंकि इसको 0 के पास भेजा तो माइनस का हो गया। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का √3y बट्टा √2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है अब देखो अगला समीकरण क्या है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखो तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का है ये इसका x का मान इसमें रखो √3 तो है ही x का मान क्या है माइनस का 3√y बट्टा √2। ठीक है माइनस √8y और बराबर में क्या है 0। √3 जब इस √3 से गुणा हुआ तो क्या हुआ रूट से रूट हट गया और 3 से गुणा हुआ तो क्या हो गया सॉरी 3 ही आएगा तो माइनस का 3y बट्टा √2 माइनस के √8y बराबर में 0। अब यहाँ ध्यान दो यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि इस √8 को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस के 3y बट्टा ले रहा हूँ मैं बट्टा में √2 आ गया माइनस के 3y माइनस के √2 ये तो बट्टा वाला है। ठीक है √2 गुणा इससे √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ क्या 2√2y और बराबर में क्या है 0। √2 को 0 के पास भेजो तो 0 हो जाएगा माइनस के 3y माइनस √2 जब √2 से गुणा हुआ तो क्या हुआ 2 और 2 वैसे भी है 2 और y है और बराबर में क्या है 0। यहाँ है माइनस का 3y और यह है माइनस का 4y बराबर में क्या है 0। ये कितना हो जाएगा माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 0 बट्टा 7 माइनस को उस और भेजेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। y का मान कितना आया 0 है। y का मान समीकरण 1 में रखने y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो y का मान कितना है 0 तो x बराबर माइनस के √3 इंटू 0 बट्टा √2 तो x बराबर 0 बट्टा √2 और x बराबर क्या आ गया। ठीक है नॉर्मल सा सवाल था आपको केवल और केवल घबराना नहीं है इसमें कि रूट को देखकर आप कैसे होगा कैसे नहीं होगा
वो नहीं करना है, करते जाओ, जो होगा वो देखी जाए। ठीक है, अगला देखो क्या है। इसीलिए आपकी ये पेन में सवाल लेकर आया हूँ जिसमें आपको डर लगता है वो। जैसे चौथा सवाल क्या है, चौथे में है आपके 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर में -2। सबसे पहले इसकी दौड़, ये बाकी जो भी है बट्टा को सोल्व करो। बट्टा को सोल्व करना पड़ेगा। बट्टा को सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा इसका, लघुत्तम आएगा 6। 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 को 3 से गुणा करवाया 9x आ गया। माइनस 3 का भाग 6 में कितने बार गया, 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा करवाया तो 10y आ गया और बराबर में -2 है। कितना है, बराबर में -2। ठीक है, अब यहाँ से 9x माइनस 10y तो है, लेकिन इस 6 को इसके पास भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -12y, सॉरी 12, 6 दो 12। यहाँ से आप x का मान निकालो, x का मान निकाला तो यहाँ से देखो 9x तो यही है, 10y को उधर भेजूंगा तो प्लस के 10y हो जाएंगे। कितना, प्लस के 10y हो जाएंगे और माइनस के 12y, 12 है ही। ठीक है, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 10y माइनस के 12/9। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब अगला समीकरण को देखो। अगला समीकरण को क्या है, x/2 प्लस y/2, x/2 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका भी सोल्व करो तो लघुत्तम x/2 प्लस y/2, x/2, x/2 नहीं है यहाँ पर, x/3 है। कितना है, 3। यहाँ पर भी कितना है, 3। देखो लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम आया 6। 3 का भाग 6 में कितने बार गया, 2 बार। 2 को x से गुणा करवाया तो क्या है 2x, प्लस 2 का भाग 6 में कितने बार गया, 3 बार। 3 को y से गुणा करवाया तो क्या है 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर कितना है, ये समीकरण नंबर है 2। x का मान समीकरण यानी समीकरण 1 का, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो तो क्या रख लेते, देखो 2x है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। x का मान क्या है, x का मान है 10y, 10y माइनस के 12/9। ठीक है, प्लस 3y, प्लस 3y और बराबर में कितना है 13, बराबर में कितना है 13। यहाँ से देखो फिर 2 को अंदर गुणा कराओ, 2 को अंदर गुणा करवाया तो 20y माइनस के 24/9 प्लस 3y बराबर 13। लघुत्तम लो, लघुत्तम लेने पर 20, लघुत्तम कितना आएगा, तो आएगा, क्यों, इसके बच्चा में 1 मान लो। 9 का भाग 9 में 1 बार गया, 1 को इनसे गुणा करवाया तो 20y माइनस 24 जैसे जैसे आएंगे। 1 का भाग 9 में कितने बार गया, 2 बार। 9 को 3 से गुणा करवाया तो क्या आया, प्लस के 27y। कितना आया, प्लस के 27y और बराबर में क्या है 13। यहाँ से देखो 20y माइनस 24, 20y माइनस के 24 प्लस के 27y बराबर 9 को 13 से गुणा करा दो, 13 कितना होता है 117, 9 27 का 7 है, चलागी 2, 9 2 11, 13 के कितना होता है 117। अब देखो 20y प्लस के और 27y प्लस के कितने हो जाएंगे, 20 और 27, 20 और 27 हो जाएंगे आपके 20 20 40 7 47y बराबर 24। यहाँ माइनस के उधर जाते प्लस में हो जाएंगे तो यहाँ जोड़ेगा तो 117 में 24 जोड़ो, देखो 24 जोड़ो 117 में 7 4 11, 7 4 11 का एक का हासिल आगे 1, 2 और 1 3, 3 एक हासिल वाली 4 और
एक का एक 143। तो y बराबर देखो 141 बटा 47 है। अब 141 में 47 का भाग दो, भाग 3 बार जाएगा। देखो 7 या 21, 2 12 2 14, भाग कितने बार जाएगा? 3 बार। तो y बराबर कितना आ गया? 3। y का मान किसमें रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखो y का मान। समीकरण 1 क्या है? क्या? तो x बराबर 10 इंटू 3 माइनस 12 बट्टा 9। देखो x बराबर 30 माइनस 12 बट्टा 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 30 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा? 18 बट्टा 9 यानी 2। तो x का मान कितना आया? x बराबर आया 2। ठीक है, बड़े क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं करना है। अगर आपको बट्टा के जोड़ बाकी गुणा भाग आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आ रहा है तब तो देखो दिक्कत होगी। और अब ये तो है नहीं कि हम जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा दें आपको, पेपर नजदीक आ गया है, मेहनत करो। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 का हल ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है? हल ज्ञात करना है। तो यहाँ से समीकरण 1 इसको बनाते हैं। समीकरण 1 या 2x प्लस 3y बराबर 11 को लेते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं। 2x बराबर 11 माइनस 3y करते हैं। उसके बाद में x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 3y बट्टा 2। ये तो यहाँ तक तो सबको पता है। x का मान आ गया कि x का मान या समीकरण 1 दे दो। अब समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या होगा। यहाँ से मान रखो, तो कोष्टक x का मान क्या है? 11 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 4y बराबर माइनस के 24। यहाँ से मान रखो, अंदर गुणा करो 2 को। 11 दूना 22 माइनस 6y बट्टा 2 माइनस बट्टा 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। तो गुतम लो, तो गुतम आया 2। तो यहाँ पर तो 22 माइनस 6y और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 2 8y बराबर माइनस के 24। 2 को यहाँ से गुणा करो तो 22 माइनस 6y माइनस के 8y बराबर 2 दूना 48। अब देखो यहाँ पर 6y और 8y कितना हो जाएंगे? माइनस के 14y। और 22y को हम सॉरी 22y को हम 48 के पास भेजेंगे तो माइनस का 48 और माइनस के 22 माइनस के 14y बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे? 70। तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और y बराबर 4 5 70। y का मान कितना आया? 14 का भाग चला जाएगा 70 में। y का मान 5 आया। y का मान 5 आया तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x बराबर 11 माइनस यहाँ 5 है तो 5 को गुणा करवाया 3 से, 3 गुणा 5 बट्टा 2। देखो x बराबर 11 माइनस 15 बट्टा 2 यानी x बराबर क्या बता? माइनस के 4 बट्टा 2। 2 कट गया 2 से, कितने बार? 2 बार। अब देखो x बराबर माइनस के 2 आया, x का और y का मान आ गया। अब इसमें देखो और भी वो पूछा है क्या? इसमें m का ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। क्या है? y बराबर mx प्लस 3 है। यहाँ x और y के मान रखो। y का मान है 5 तो ये 5 बराबर m का मान नहीं, m का मान ज्ञात करना है। गुणा x का मान कितना है? x का मान है माइनस के 2 प्लस 3। 5 बराबर ये माइनस के 2m हो गया और ये प्लस के 3 हो गया। प्लस के 3 जब इसके पास आएंगे तो क्या होगा?
माइनस के 3 हो जाएंगे, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बराबर माइनस के 12। माइनस का 2 इधर आएगा तो यहाँ गुणा में, इधर आते किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 2 में 2 का भाग कितना बार जाएगा? एक बार। और माइनस है तो माइनस, यानी m बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, ओके, थैंक यू।